एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरम पर में, जो कि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले एक बार बताइए, आप लोगों की पढ़ाई बेस्ट चल रही होगी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में एकदम जबरदस्त तरीके से जुटे होंगे। तो दोस्तों आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 में जो यूज होने वाली प्रमेय है, जिसके द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस प्रमेय को, इन दो प्रमेयों को, पहले 6.1 और उसके बाद 6.2 अगर बेहतर तरीके से दोस्तों कवर कर लेते हैं आप लोग, तो उम्मीद करिए कि आपके 6.2 के क्वेश्चन एक भी नहीं बचने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की थ्योरम। आ जाइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 में थ्योरम बोल क्या रही है, क्या कह रही है, किया कैसे जाता है, सॉल्व कैसे किया जाता है, उनसे लड़ना कैसे। दोस्तों आ जाइए देखते हैं। दोस्तों 6.1 की जो 6.2 एक्सरसाइज की जो पहली प्रमेय है, जिसको हम लोग कहते हैं 6.1, आगे लास्ट में हम ये भी बताएंगे इस प्रमेय को कौन कौन से नाम से हम लोग जानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहां पर सुनिए क्या कैसे प्रमेय को लिखा जाता है, कैसे सॉल्व किया। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज, त्रिभुज का नाम ले लिया, पहले आप बनाइए, पहले आप त्रिभुज बनाइए। यदि किसी त्रिभुज, इसका नाम दीजिए ए बी सी, त्रिभुज हमारा तैयार हो गया। फिर कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ध्यान दीजिएगा, एक भुजा के समांतर, मतलब इस भुजा की किसी के भी समांतर ले सकते हैं। हम लिखते हैं एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए इस भुजा के समांतर लीजिए, समांतर हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम देते हैं दोस्तों ई और एफ। अब समझिए पहले, अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, देखिए ई पर और एफ इसके समांतर रहेगा, ये इसके समांतर है, तो ई और एफ पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। एक रेखा खींची जाए, ठीक है, खींच दिया हमने, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की कोई एक भुजा किसी भुजा के समांतर, और वो जो भुजा होगी अन्य दो भुजाओं को अन्य बिंदुओं पर, मतलब भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। और उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि आप ये बताइए, सिद्ध कीजिए कि ये अनुपात और ये अनुपात, मतलब सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, ध्यान से सिद्ध करना है दोस्तों, ए ई बटे में ई बी बराबर ए एफ बटे में दोस्तों हमको सिद्ध करना है एफ सी। देखिए ये हमको प्रूव करना है। अब सवाल है कि दिया क्या है, तो दिया यहां पर है, दिया है दोस्तों कि ई एफ समांतर है बीसी के। यहां पर देखिए प्रतिच्छेद बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए जो दिया है भुजा के समांतर, तो इसलिए वो पहले से दे दिया है समांतर। अब देखिए इसको करना कैसे, यहां पर एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एकदम प्यार से, तब अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे सिद्ध, और उसके बाद आप लिखेंगे रचना। सर ये कौन सी नई बला है, नई बला नहीं है दोस्तों, ये रचना करना पड़ेगा, बिना रचना का ये होने वाला नहीं है। और सर रचना में करेंगे आप क्या, तो रचना में देखिए क्या करते हैं। रचना में दोस्तों बी को एफ से मिलाएंगे, बहुत ध्यान से लिखेंगे, बी को एफ से मिलाया, ये रचना का हिस्सा है। बी को किससे मिलाया दोस्तों, एफ से। अब जरा देखिए, अगर हम बी को एफ से मिलाते हैं तो बहुत ध्यान से अगर देखेंगे दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम यहां पर मेहनत करना चाहें, थोड़ा सा यहां पर मिटाना चाहें ये चीजें और ये चीजें, देखिएगा तो दोस्तों बहुत प्यार से आपको नजर आ रहा होगा, सर अरे सर ये तो गजब हो गया। हाँ तो गजब करने तो आए सर, ये तो गजब हो गया। यहाँ पे दो त्रिभुज है तो लिखिए ना, देर काहे को कर रहे हैं यार, यहाँ पे दो त्रिभुज है तो लिखिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल, हाँ दोस्तों क्षेत्रफल, बटे में त्रिभुज ई बी एफ का क्षेत्रफल, ई बी एफ का क्षेत्रफल बराबर। उसके बाद बात करेंगे, पहले फार्मूला लिखते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, फिर 1/2 गुणे आधार
और गुणे ऊंचाई। लीजिए फार्मूला तैयार। ठीक है सर, फार्मूला हो गया। इसके बाद बताइए क्या करना, बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, एकदम प्यार से। फिर इसके बाद इसको हम लोग उतार लेते हैं। त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ई बी एफ का क्षेत्रफल। आगे बढ़िए दोस्तों, बराबर 1/2 गुणे। सर आधार इस वाले में, सर आधार क्या है? तो इस वाले में बेटा आधार जो है ये वाली रेखा ए ई, तो यहां पे लिखिएगा ए ई। चलिए सर ये बात हो गई, 1/2 गुणे। सर इसमें आधार बताइए ना, इस वाले में, तो इस वाले में आधार दोस्तों ई बी। सर ये भी हो गया काम। आगे बताइए, आगे देखिए सर ऊंचाई। और जब बच्चों हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। आप लोग इसको मिला लीजिए पहले तो। जब हम लोग ऊंचाई की बात करेंगे तो जब लंब हम अगर इस बिंदु F से इस ए बी पर लंब डालते हैं दोस्तों, लंब, ये हो गया हमारा एक रेखा लंब, मतलब ये ऊंचाई है। इसका नाम देते हैं हम जी। क्या नाम देते हैं? जी। तो ये हो गया ऊंचाई। क्या हो गया? ऊंचाई। अब ध्यान से देखिए, किसी रेखा पर सबसे लंबी हाइट एक ही हो सकती है। किसी रेखा पर सबसे लंबी हाइट जो होगी एक ही होगी। किसी रेखा पर लंब एक ही हो सकता है। लंब वैसे अगर तिरछी रेखा है तो लंब एक ही होगा। अगर सीधी रेखा है दोस्तों तो बहुत सारे लंब हो सकते हैं। लेकिन ऊंचाई की अगर बात करेंगे और लंब की बात करेंगे तिरछी रेखा पे, तो मैक्सिमम लंब और ऊंचाई एक होगा, ओनली वन होगा, बस वन होगा, सिर्फ वन होगा, केवल वन होगा और हमेशा वन होगा। सबका मालिक एक। आइए देखते हैं मालिक से दोस्तों। एक बात याद आई, हुआ क्या है एक बात सुनिएगा। एक लड़की थी, वो भगवान की तपस्या कर रही थी और तपस्या करते करते मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गया और तपस्या करते करते क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए दोस्तों तो फिर क्या हुआ, उसके बाद भगवान ने पूछा, बोल बेटा तेरी क्या इच्छा है? तो लड़की कह रही रहने दो, आप नहीं समझोगी। भगवान कह रहे हैं, फिर कह रही बताओ ना। कह रही रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। तो भगवान ने बोला ठीक है तब मैं जा रहा हूं। तो कह रही तो हाँ तो जाइए ना, आपने मेरी सुनी ही कब है? यार इनको कोई नहीं समझ सकता यार। आइए देखते हैं आगे। तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊंचाई और ऊंचाई। ऊंचाई सर क्या होगा, तो ऊंचाई होगा हमारे पास जी एफ और यहाँ पे भी जी एफ, ये ऊंचाई होगी। अरे सर ये तो गजब हो गया, एक ही में ऊंचाई दोनों सेम सेम। हाँ दोस्तों सेम सेम। अब देखिएगा 1/2 कट गया, जीएफ कट गया, तो बचा त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ई बी एफ का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे में ई बी। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी, बहुत अच्छी हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक काम तो हमारा हो गया। आगे बढ़ते देखिए यहां पर, अब यहां पे लिखिएगा एकदम ध्यान से, एकदम प्यार से। यहां पे फिर एक बार रचना लिखना पड़ेगा। रचना का हिस्सा रहेगा, लिखेंगे सी को ई से मिलाया। किसको किससे मिलाया? सी को ई से मिलाया। तो मिलाइए। अगर ऐसा होता है कि आप सी को ई से मिलाते हैं तो ध्यान से देखिए, 2 त्रिभुज बनेंगे। फिर एक ये वाला जो पहले बना था ये, और एक त्रिभुज दोस्तों यहां पर, एक त्रिभुज हमारे पास दोस्तों ये रहा। एकदम प्यार से देखिए, ये एक त्रिभुज रहा, मतलब 2 त्रिभुज। तो फिर हमारे पास होगा यहां पर, लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज सी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2। इस बार दोस्तों हम फार्मूला नहीं लिखते, एक बार लिखे हैं। तो आधार इस बार होगा हमारे पास ए एफ। ध्यान से देख लीजिए, ए एफ गुणे में रहने दीजिए 1/2, और यहां पर दोस्तों हमारे पास आधार होगा एफ सी गुणे में। सर ठीक है सर, गुणा वाला बताइए। तो दोस्तों जैसे हमने एफ को जी से मिलाया था वैसे ई से एक रेखा खींचिए और एच पर मिला दीजिए। एच पर मतलब ई को एच से मिलाना है। तो हमारे पास यहां पे जो लंब होगा या ऊंचाई होगी ई एच
बटे में EH, दोनों के लिए समान होगा, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आइए, ये इससे कट गया, फिर उसके बाद ध्यान से देखेंगे तो ये इससे कट गया, बचा हमारे पास त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बराबर एकदम ध्यान से, AF बटे में FC, और यहां पर हो जाएगा दोस्तों समीकरण नंबर 2। उम्मीद कर रहे हूं कि यहां तक चीजें आपको बहुत क्लियर समझ में आई होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की कहानी देखिएगा एकदम ध्यान से। अगर बहुत ध्यान से एक चीज हम आप लोगों को बताएं तो यहां पे आप देखेंगे, दिख रहे हैं, देखिएगा त्रिभुज EBF व त्रिभुज EBF EFC, या CEF भी कर सकते हैं, CEF। आइए, CEF और EBF दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हैं और दोनों का आधार समान है। सर ठीक है, अच्छी बात है सर, दोनों त्रिभुज एक ही आधार है दोनों का, और दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य में स्थित हैं। सही बात है सर, होगा क्या इससे? तो ऐसी कंडीशन होती है बच्चों ना, तो जो हमारे पास इनका एरिया है त्रिभुज EBF का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल के। ध्यान दीजिएगा हमारी बात पे, इतनी बात क्लियर हो गई और उम्मीद करूंगा बहुत बेहतर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा दोस्तों, EBF का क्षेत्रफल बराबर किसके? CEF के क्षेत्रफल। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 हमारे पास है त्रिभुज AEF का क्षेत्रफल बटे में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, EBF है जो कि CEF के बराबर, तो इसकी जगह हम लोग इसको रखेंगे त्रिभुज CEF का क्षेत्रफल बराबर। ध्यान से समझिएगा, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास है AE बटे में EB, इसको मानिए समीकरण नंबर 3। काम आपका हो गया है लोहा, एकदम खत्म दोस्तों। इसकी जगह हमने इसको रख दिया, हमने उसको जगह दे दिया, हमने उसको स्थान दे दिया, हमने उसको अपने दिल में दोस्तों जगह दे दिया। आइए देखते हैं, तो हमने उसको क्या किया? जगह दिया, हमने उसको स्थान दिया। अब जब हमने उसको स्थान दिया तो एक चीज तो गजब हो गया। अरे सर ये तो गजब हो गया सर, क्या हो गया दोस्तों? देखिए, समीकरण 3 का इधर का हिस्सा, समीकरण 2 का इधर का हिस्सा, अरे यार ये तो बराबर हो गई बाबू। और अगर ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, किससे? समीकरण 2 व 3 से। और समीकरण 2 हमारे पास ये रहा, समीकरण 3 हमारे पास ये रहा। इधर वाला बराबर है तो उधर वाला भी क्या होगा? बराबर। तो AF बटे में हो गया दोस्तों FC, और AE बटे में हो गया दोस्तों हमारे पास EB, और ये हिस्सा हो गया बराबर। और जब दोस्तों ये बराबर हो गया तो कहानी देखिए, कहानी AE बटे में हो गया हमारे पास EB, और AF बटे में हो गया FC। आगे पीछे है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AE बटे में EB और AF बटे में FC। बहुत प्यार से लीजिए, हो गया आपका इति सिद्धम। क्या हो गया? इति सिद्धम, हेंस प्रूफ। देखिए कितना प्यार से, कितना लॉजिकली, कितना आराम से, कितना अच्छी तरीके से जो थ्योरम थी वो प्रूफ हो गई दोस्तों। अब जब प्रूफ हो गई तो हमने आपसे वादा किया था कि जो इस थ्योरम की 4 बातें हैं वो हम आपको बताएंगे। इस थ्योरम को क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस थ्योरम को क्या क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत प्यार से। नंबर 1, परमे 6.1। नंबर 2, थेल्स बाबा की परमे, थेल्स परमे बोलते हैं इसको। नंबर 3 दोस्तों, BPT,
के नियम। नंबर 4 दोस्तों, आधारभूत, क्या बोलते हैं, आधारभूत व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती प्रमेय। तो इसको 4 नामों से जानते हैं दोस्तों। कितने नामों से? 4 नामों से। पहला नाम क्या है? प्रमेय 6.1। दूसरा नाम क्या है? बीपीटी के नियम। तीसरा नाम क्या है? थेल्स प्रमेय। चौथा नाम क्या है? आधारभूत व्युत्क्रमानुपाती प्रमेय। वो जाने थे ऐसा कि इसको 4 नाम से जानते हैं। तो ये रही आपके दोस्तों सबसे बेहतर, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी, सबसे खूबसूरत प्रमेय 6.1 थेल्स की प्रमेय, बीपीटी का प्रमेय या आधारभूत व्युत्क्रमानुपाती का प्रमेय। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब इसको मिटाते हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास जो प्रमेय 6.2 है वो क्या कह रहा है। दोस्तों पेपर में ये क्वेश्चन, ये प्रमेय जो है पूछती है ऐसे लिख के, जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, है ना, इस तरीके से पूछा जाएगा। तो आंसर एकदम देने में पीछे मत हटिएगा, एकदम बिल्कुल नहीं, बहुत प्यार से लगाइएगा, बहुत आराम से। पेपर के समय में सबसे बड़ी बात है धैर्य। अगर आपने धैर्य बना के क्वेश्चन को सॉल्व किया, हैंडल किया क्वेश्चन को, दोस्तों क्वेश्चन में कहता है लगूंगा और आपसे ही लगूंगा। इसलिए दोस्तों बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना, बहुत आराम से सॉल्व करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 6.2 जो हमारे पास प्रमेय है वो क्या चीज है। 6.2 बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से 6.2 आइए देखते हैं। यहां लिखते हैं 6.2। पहले प्रमेय हम लोग लिख लेते हैं। यदि एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या होगी? तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये हमको दोस्तों प्रूव करना है। आइए देखते हैं बहुत प्यार से। लिखा क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, मतलब त्रिभुज का नाम ले लिया, आइए बनाते हैं पहले इसको। त्रिभुज का नाम दोस्तों जैसे ही ले तुरंत बनाइए। नाम दीजिए ए, बी एंड सी। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटे। चलिए एक भुजा ए, एक भुजा ए, इसको मिला दीजिए, नाम हो गया ई, नाम हो गया एफ। एक ही अनुपात में बांट दिया। एक ही अनुपात में बांटे मतलब एक चीज दिया है दोस्तों। क्या दिया है? ए ई बटे में ई बी, ए एफ बटे में एफ सी। एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। मतलब ये और ये अगर बांट रहा है तो आप प्रूव कीजिए, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है दोस्तों कि ई एफ समांतर होगा बीसी के। लीजिए सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर होगा बीसी के। आइए करते हैं एकदम प्यार से, एकदम अच्छी तरीके से, ध्यान से देखिएगा। यहां पे लिखेंगे दोस्तों सिद्ध और यहां लिखिएगा रचना। और रचना लीजिए कि एसी पर एक बिंदु, एसी पर एक बिंदु जी लिया तथा ई व जी को मिलाया। तो इस पे एक बिंदु लीजिए जी
और ई व जी को मिला दीजिए। और ऐसा अगर आप करते हैं तो रचना में सब काम करना है कि ई जी समांतर होगा किसके, बीसी के। ऐसा रचना का हिस्सा है। अब दोस्तों एकदम प्यार से देखिए, अगर कंडीशन ऐसी बनती है कि सपोज कि ईजी समांतर बीसी के, अगर ऐसा होता है तब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ऐसा हम मान रहे हैं, ऐसी चीजें कर रहे हैं, मान रहे हैं, तब हमारे पास ए ई बटे में ई बी और बराबर ए जी बटे में जी सी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और यहां पे लिख सकते हैं पर में 6.1 से। बिल्कुल, मतलब अगर कोई चीज समांतर हो तो उसके अनुपात में बढ़ जाती है, ऐसा पर में 6.1 में अभी आप लोगों ने पढ़ा है। अब उसके बाद सारी कहानी समझिए, माजरा क्या है ये देखिएगा जरा। दिया क्या है दोस्तों, हमारे पास दिया है ए ई बटे में ई बी बराबर ए एफ बटे में एफ सी। ये है समीकरण नंबर 2। अब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको भी ये भी लिख सकते हैं कि दिया है, ऐसे लिख सकते हैं दिया है। फिर मानिए समीकरण नंबर 2। अब लिखिए समीकरण 1 व 2 से, बहुत प्यार से दोस्तों, बहुत आराम से। अब 1 व 2 में देखेंगे कि बराबर के इधर वाली वैल्यू, बराबर के इधर वाली वैल्यू ये और ये आपस में इक्वल है, तो ये भी इक्वल होगा। ए जी बटे में जी सी बराबर ए एफ बटे में एफ सी। और देख रहे होंगे आप, ए जी और बटे में जी सी, ए एफ बटे में जी सी, एक ही रेखा पे ये चार चार अनुपात कब वो बराबर हो सकते हैं क्या एक ही बिंदु के लिए? नहीं हो सकते हैं। आप लिखेंगे अतः माना गया कथन गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, ईएफ समांतर होगा किसके, बीसी के। लीजिए दोस्तों, बहुत प्यार से, बहुत आराम से और बहुत जल्दी लग गया। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों एक्सरसाइज की ये जो प्रमेय है 6.1 6.2 आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आया होगा। और दोस्तों एग्जाम में इसको खूब अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछने के चांसेस इसके 99% तक होते हैं इस 6.1 प्रमेय के। बिल्कुल दोस्तों आप लोग तैयार करके जाइएगा। अगर दोस्तों हमारे वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।